अच्छा, ओके। मैं आपको बताई कि जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि हम आज की क्लास के बाद डेफ़िनेटली खुद से आप लोग क्रिएट करेंगे, तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर आप लोगों ने क्रिएट करके हर चीज़ एक फ़ॉर्मेट में रखनी है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि आपने एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर्स मज़ीद बनाने हैं, जिसमें पेजेस का अपना फ़ोल्डर है। इब्राहिम, ये बंद कर दें फ़ोन, ठीक है? यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है? पेजेस के नेम से, जिसमें सारे पेजेस होंगे। सिमिलरली आपको मैंने बताया था कि हम एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बना लेंगे, इसमें एसेट्स होंगे एंड देन यू हैव अ फ़ोल्डर नेम्ड एज़ स्टाइल्स, ठीक है? लेटर ऑन हम जावास्क्रिप्ट का भी फ़ोल्डर बनाएँगे, जिसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, लेकिन फिल वक़्त स्टाइल्स के नेम से चले हमने बना लिया। स्टाइल्स के अंदर हमारे पास स्टाइल शीट होगी, ठीक है? स्टाइल शीट डॉट सीएसएस। अच्छा, इंटरनेट का इशू होगा मे बी, ठीक है। पेजेस के अंदर हम पेजेस बनाएँगे, जैसे होम डॉट एचटीएमएल। एसेट्स में जो भी हमारे पास एसेट्स होंगे वो आ जाएँगे। होम के अंदर सबसे पहले हम फाइल लिंक करा लेंगे, स्टाइल शीट जो है हमारी। जी, जी हो रही है। अच्छा, ये भी हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ से टाइटल चेंज कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट है और इसको चेंज करके इसका नेम रख लेते हैं, जो भी साइट का नेम था वो। अच्छा, आपने पूछा कि आई फ्रेम का, राइट? अच्छा, आई फ्रेम का जो तरीका है वो ये है कि हमने एक फ्रेम क्रिएट किया है, ठीक है? आपने एक सिंगल फ्रेम क्रिएट किया है, ठीक है? आउटपुट में हम आएँगे। अच्छा, इसका बॉर्डर कुछ भी नहीं आ रहा। अब आ रहा है, फ्रेम बॉर्डर हटाया है तो। ठीक है इब्राहिम, सीरियस हो के क्लास लेने, नहीं लेनी तो फिर उधर ही चले जाएँ। बुला रहे, उनको कोई काम नहीं है और। अच्छा, आई फ्रेम हमने क्रिएट कर लिए, ठीक हो गया। अब आई फ्रेम के बाद अब हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी, हमारे पास एंकर टैग्स थे। 3 एंकर टैग्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, ठीक है? 1, 2 एंड 3, ठीक है? 3 एंकर टैग्स थे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट थे। लेट्स से मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि ये मेरे पास फीचर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है? लेट्स से मैं कह देती हूँ मेरे पास सेल आइटम्स है और ये मैं लेट्स से कह देती हूँ कि कोई प्रोडक्ट्स है रैंडम, ठीक है? अब मैं ये करना चाह रही थी कि इन तीनों को, ठीक है? इन तीनों को मुझे जो ओपन करना है वो कहीं और करना है। अब इस लेट्स से कि इसके ऊपर कुछ और मेरे पास ओपन है। मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि मैंने इसके अगेंस्ट जो है वो यूट्यूब को ओपन करना है, ठीक है? यूट्यूब का लिंक है, तो मैं वो ले लेती हूँ। ये मैंने दे दिया है फीचर्ड के ऊपर, ठीक है? अब ये मेरे पास सेल आइटम्स है। सेल आइटम्स के अंदर मैं दे दूँगी, लेट्स से कोई मेरी पिक्चर दे देती हूँ। लेट्स से मेरे पास ये पिक्चर है और मैं इसको दे देती हूँ। इसका पाथ कॉपी कर लेती हूँ। ये पाथ आ गया इसका। एंड थर्ड के ऊपर आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है, तो मैं ई में आ जाती हूँ, ठीक है? लेट्स से कुछ भी दे दें, लाइक फाइल दे दिए। तीनों डिफरेंट किस्म के मैंने लिंक्स दे दिए हैं। एक में मैंने दे दिया अपनी एचटीएमएल की फाइल बनी हुई, एक के अंदर मैंने पिक्चर दे दी और एक में यूट्यूब का लिंक दे दिया है। 3 अब मेरे पास यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ तक अगर मेरा फ्रेम के साथ कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मुझे फ्रेम के आपने बस 3 एंकर टैग्स क्रिएट किए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको एक ही रो में इस तरीके से शो होंगे।
अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं फीचर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो इसके नीचे फीचर्ड का डाटा आ जाए, सेल में सेल का। सबसे पहले तो एक फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर वो डाटा आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया, ठीक है। अब फ्रेम क्या कर रहा है, अभी फिल वक्त के लिए तीनों अपना अपना काम करें। फ्रेम एक बना हुआ है, अब यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, लाइन ब्रेक, ताकि डाटा अगली रो पे ना जाए, अगली रो पे सॉरी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये फीचर है, ये सेल है और ये आइटम्स है। अब मुझे अगर इस फ्रेम की विड्थ को बढ़ाना है तो मैं इस फ्रेम की विड्थ को इंक्रीज कर सकती हूँ कि विड्थ मेरी है 100%। 100% जैसे ही करूँगी अब इसकी विड्थ फुल हो जाएगी लाइक दिस। और हाइट मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकती हूँ, जो भी मुझे इसकी हाइट देनी है उतनी, लेट से 500 पिक्सल्स देनी है, 1000 पिक्सल्स देनी है, या जो भी देनी है। हाइट पिक्सल्स और परसेंटेज में परसेंटेज पूरी ले लेती है, और यूजुअली हाइट में आप देते हो पिक्सल्स देते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक फ्रेम ओपन कर लिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं फीचर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये यूट्यूब पे जा रहा है, विच इज़ ओके, यूट्यूब पे ही जाना चाहिए इसको क्योंकि लिंक दिया हुआ है। सेल पे पिक्चर खुल रही है वो भी ओके है। प्रोडक्ट्स पे मैं प्रोडक्ट्स पे जा रही हूँ वो भी ओके है, लाइक ये भी मेरा कोई HTML का पेज बना हुआ है फॉर्म टाइप, वो खुल रहा है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो नेक्स्ट पेज पे या यहाँ पे इसी पेज पे ओपन हो रहा है डाटा, मैं पीछे जाती हूँ, फिर लाइक ये हूँ मैं बैक करना पड़ा है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि फ्रेम में ओपन हो। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी लास्ट टाइम कि आपके पास टारगेट का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यू हैव अ एट्रीब्यूट नेम एज टारगेट। टारगेट का काम करता है, टारगेट ये डिसाइड करता है, मैं आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि आपने डाटा को खोलना कहाँ है, अपने मतलब ओपन कहाँ करना है। अब जब हम ब्लैंक देते थे तो वो नेक्स्ट टैब में ओपन होता था। अभी मैं इसको नेक्स्ट टैब में तो ओपन नहीं करवाना चाह रही ना कि क्लिक करूँ नेक्स्ट टैब में। मैं चाह रही हूँ इसी टैब में इस फ्रेम में ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैंने सिर्फ सिंपल ये काम किया था कि फ्रेम को एक नाम दे दिया था। अब लेट्स से मैंने फ्रेम का नाम रखा है ABC, तो मैं टारगेट में आके कह दूंगी कि ABC, और ये ABC मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी दूंगी और यहाँ पे भी, क्योंकि तीनों को मैं इसी फ्रेम में खोल रही हूँ। समझ आ गई, तीनों एंकर टैग्स एक ही में खुले हैं। तो मैंने ये आके दिया, रीलोड किया। अब मैं फीचर को करूंगी क्लिक तो ये यूट्यूब बाय डिफॉल्ट फ्रेम में ओपन नहीं होता लिंक, ठीक है, इस तरह के लिंक्स कोई भी। अब मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगी तो सेल का डाटा ओपन हो गया, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगी प्रोडक्ट्स खुल गया उसी फ्रेम में रहते हुए। तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह की चीज हम बना सकते हैं, ठीक हो गया। और बाय डिफॉल्ट यूं भी हो सकता है, अब जैसे कि उधर ये हो रहा था कि बाय डिफॉल्ट आपके कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि पड़े हुए थे, तो आप यहाँ पे कुछ पहले से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि ये फीचर पे क्लिक करूँ तो उस फ्रेम में कुछ हो, पहले से आप उस फ्रेम में कुछ ना कुछ रख सकते हो। जैसे मैं उस फ्रेम में कुछ प्रोडक्ट्स रख सकती हूँ और फिर मैं लेटर ऑन कहूँ कि भाई इनको चेंज कर दो या जो भी बात है, यानी कि फ्रेम में कुछ ना कुछ दे दें बाय डिफॉल्ट। अब मैं चाहूँ तो मैं इनिशियल लेवल पे यहाँ पर आके कह देती हूँ लेट से कि यहाँ पे कुछ और खोल लेती हूँ। मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ नेव बार है मेरी, ये हो जाए ओपन। अब मैं अगर फ्रेम में आके ये ओपन कर ली, ठीक है, ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। आपके पास फ्रेम के अंदर फीचर पे, सेल पे, प्रोडक्ट्स पे ये आ रहा है जी। नहीं थैंक यू, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये खुला हुआ है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ सेल पे तो वो आ रहा है प्रोडक्ट पे, तो वो यही हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। वहां पर भी यही हो रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि हम इस टाइप की चीज क्रिएट कर सकते हैं, इट्स इजी, ठीक है। अच्छा, अब हम फ्रेम को फिल वक्त में हटा देती हूँ, ठीक है। मुझे फ्रेम नहीं दिखाना, ठीक है। हमने पढ़ने थे लास्ट क्लास में, हमने टेबल्स पढ़े थे, ठीक है। और टेबल्स में मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट की थी वो आपको पता है कि जिसमें कॉलम ग्रुप थी, रो थे, वो चीज़ें थी। हमें फॉर्म्स पढ़ने हैं। फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, आपके पास फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ रही है एक्शन, ठीक है। एक्शन का क्या मतलब है, एक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास फॉर्म में आपको पता है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर एक बटन होता है, ठीक है। यानी कि जिसको हम कह देते हैं कि इनपुट टाइप ये बटन है, ठीक है। और इनपुट टाइप बटन है और उसको वैल्यू का मतलब है कि बटन में लिखा हुआ क्या नजर आए, सबमिट लिखा हुआ है क्या नजर आए, ठीक है। तो मैंने इसको वैल्यू दी सबमिट। वैल्यू हमेशा उसकी अंदर वैल्यू होती है कि आपके पास बटन की या जिसकी भी क्या वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ठीक है, ये सबमिट है और ये हमेशा वैल्यू होती है। उसको मिला हुआ क्या है, मैंने यहाँ पर दे दिया सबमिट, ठीक है। अगर मैं ये इसको ना देती, वैल्यू ना देती, मैं दे देती इनपुट टाइप बटन, ओहो,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बटन आ जाता है, नजर आ रहा है। इसको कोई भी वैल्यू ना मिलती, तो वैल्यू का मतलब है ये, और ये हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कुछ भी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, साइन अप, लॉग इन, सबमिट, वट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक बटन आया है, यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट है ना, एक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ, यानी कि एक्चुअल में इस बटन का लिंक इस एक्शन के पास होता है, समझ आ रही है। यानी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो कहाँ पे रीडायरेक्ट होना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये चली जाऊँ, मैं अभी फिलहाल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग हैपेंस, ठीक है। अगर मैं फॉर्म के एक्शन में आके कह देती हूँ इसी का लिंक कॉपी कर लेती हूँ और फॉर्म के एक्शन में आके दे देती हूँ एक फाइल का लिंक, अब क्या होगा, जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूंगी मैं उस फाइल पे चल जाऊंगी। सॉरी, पहले रीलोड करना पड़ेगा, वेट अ सेकेंड, सेव कर ले। नहीं, इनपुट टाइप में देता है वो, अब वो ले क्यों नहीं रहा फॉर्म के एक्शन में। इनपुट टाइप हमने बटन यूज किया इस वजह से, इनपुट टाइप सबमिट यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है। बटन पे नहीं, सबमिट पे काम करते, जैसे मैंने इनपुट टाइप सबमिट करूंगी, अब ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सबमिट दे देता है, इसको वैल्यू नहीं होती, सबमिट की जरूरत नहीं होती, और इस सबमिट के ऊपर वो चीज ओपन हो जाएगी, समझ आ गया। तो जैसे ही हम इनपुट टाइप देते हैं सबमिट, ठीक है, बटन नहीं सबमिट, इनपुट टाइप, तो वो क्या करता है, आपकी इस सबमिट के ऊपर ये चीज शो करा देता है, और इसमें वैल्यू की जरूरत नहीं होती, टाइप होती है हमारे पास कि हमारे पास सबमिट का बटन है। अब हम इसको वैल्यू अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू कह सकती हूँ, लेट्स से साइन अप या लॉगिन या जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक हो गया। वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब फॉर्म में हमने देखा कि एक्शन जो है जो काम करता है, जो एक्शन के अंदर चीज दी जाती है वो सबमिट पे हो रही होती है, परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आकर फॉर्म एक क्रिएट करूंगी जिसमें एक सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट टाइप ले लिए टेक्स्ट, तो यहाँ पर एक इनपुट फील्ड आएगी लाइक दिस, जिसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट इंटर कर सकते हो, समझ आ रही है। नंबर्स भी फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपके पास एक टेक्स्ट की फील्ड है जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ले रही है। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने कोई नेम वगैरह देना है तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह की फील्ड लेनी है। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप होती है कि नेम लेना है, क्या चीज़ लेनी है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ टेक्स्ट के बजाय इनपुट टाइप नेम, तो ये काम करेगा कि नेम है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे ये ले रहा है वैल्यूज, लेकिन ये भी ले रहा है अल्फाबेट्स भी। मैंने इनपुट टाइप दे दिया नेम। नेम के बाद क्या होगा, अच्छा, आपके पास हर एक चीज के अगेंस्ट, हर एक नेम के अगेंस्ट एक लेबल होता है, आपको पता है, यानी कि उससे पहले लिखा हुआ होता है कि एक्चुअली ये किस चीज के लिए है। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिखती हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या देती हूँ, इंटर योर नेम। प्लेस होल्डर क्या चीज है, प्लेस होल्डर ये चीज है कि जब डाटा जो इनपुट टाइप है उसके पीछे एक ग्रे सा ब्लर सा करके लिखा होगा एज अ बैकग्राउंड, इस तरह से कि इंटर योर नेम, बट ये वैल्यू नहीं है, यानी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें पीछे से गायब नहीं हो रहा डाटा, मैं लिखती हूँ तो वो जो एग्जिस्टिंग चीज थी वो रिमूव हो रही है, यानी कि वो वैल्यू नहीं है। अगर इस प्लेस होल्डर की जगह मैं यहाँ पर आके वैल्यू दे देती हूँ, मैं लिख देती हूँ वैल्यू, वैल्यू में मैंने अपना नेम लिख दिया लिशपा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, तो ये अब एक वैल्यू है। अब अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये आपको नजर आ रहा है क्लियर वैल्यू, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो वो पिछली वैल्यू रिमूव नहीं हुई है। फॉर्म को जो हम देते हैं वो क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। हमें पता होना चाहिए प्लेस होल्डर और वैल्यू में डिफरेंस क्या है। प्लेस होल्डर सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट है, वैल्यू वो है जो आप उसको दे रहे हो, यूजर खुद दे रहे हो, ठीक है। हम यहाँ से खुद से भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू, और यूजर से भी ले सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि हम यूजर से लेंगे वैल्यूज, मतलब यूजर जो देगा वो वैल्यूज लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दिया इनपुट टाइप नेम, ठीक है। नेम के अगेंस्ट मुझे कुछ लेबल चाहिए, मतलब मैंने इंटर योर नेम तो लिखा, लेकिन इसके पीछे मैं चाह रही हूँ नेम लिख लूँ। तो यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर आएंगे, हम लिखेंगे लेबल, लेबल फॉर,
फॉर के अंदर आपके पास सेट होती है कि किस चीज के लिए लेबल लगा रहे हो, तो मैं नेम के लिए लगा रही हूँ, मैं क्या लिखूंगी, नेम। यानी कि जो टाइप में मैं दूंगी इनपुट टाइप, ठीक है, मैं वही यहाँ पर भी आके दे दूंगी कि लेबल फॉर नेम। नेम है तो नेम। अब नेम के लिए मैं लेबल लगाना क्या है, अंदर ये HTML में डिसाइड करूंगी क्या देना है। जब तक इन्हें HTML नहीं दूंगी वर्क नहीं करेगा। मैं अब इसके अंदर आके लिखूंगी नेम, तो इस लेबल के अंदर आ गया एक नाम, लाइक दिस। ठीक हो गया, ये अब आपके पास आ गया लेबल। अब मैं क्या काम करूंगी, अगर मुझे डाटा लेना है, नेम के बाद आप ईमेल लेते हो फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप ले लूंगी ईमेल। ठीक हो गया, इनपुट टाइप मैंने ले ली ईमेल, और ईमेल के अंदर मैंने प्लेस होल्डर दे दिया। प्लेस होल्डर में मैं लिख देती हूँ इंटर योर ईमेल, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटर योर ईमेल। ठीक हो गया। अब एक और चीज है, जितनी भी इनपुट टाइप की फील्ड्स होती हैं उसके साथ हम नेम भी दे देंगे, उसकी आईडी भी देंगे और उसकी क्लास भी देंगे, क्योंकि लेटर ऑन हम ये गेट करते हैं। ठीक है, तो नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, नेम में मैं नेम दे सकती हूँ, आईडी में मैं नेम दे दूंगी, क्लास में मैं एन दे दूंगी खाली। ठीक हो गया। सिमिलरली ईमेल है तो ईमेल के लिए नेम हो जाएगा उसका ईमेल, नेम एट्रीब्यूट है, ठीक है, नाम क्या है उसका। आईडी हो जाएगी ईमेल, और क्लास हो जाएगी फॉर एग्जांपल ई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ईमेल, अच्छा मैंने दे दिया, सेव कर लेती हूँ। ये आ गया ईमेल, बट ईमेल के साथ आपको नजर आ रहा है कि कोई लेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर आके सबमिट के बाद लेबल लगाती हूँ, लेबल फॉर ईमेल, और यहाँ पर आके दे देती हूँ ईमेल, तो लेबल किधर आएगा, लेबल ईमेल फील्ड के बाद आ जाएगा, क्योंकि मैंने बाद में दिया हुआ है यहाँ पर, जबकि ईमेल को यहाँ आना चाहिए लेबल को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ से करूंगी कट, यहाँ पे करूंगी पेस्ट। ठीक हो गया, कि ये ईमेल है, ये आ गई ईमेल। अब नेम हो गया, ईमेल हो गए, ठीक है। ईमेल के बाद आ जाता है लेट्स से पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके कहूंगी इनपुट टाइप पासवर्ड। ओके, इनपुट टाइप पासवर्ड दे दिया, नेम में कह दूंगी इसका पासवर्ड है, आईडी में इसको कह दूंगी पासवर्ड, एंड क्लास में इसको कह दूंगी पी। ठीक हो गया। आता है, लेटर ऑन हम देखेंगे आता है। ठीक है, अभी तो फिल वक्त तो कोई आपको नहीं बचा है, क्योंकि हम इन चीज़ों को गेट ही नहीं कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर आके इन सब में आईडी तो हम सेम नहीं ना दे सकते, क्लासेस सेम दे सकते हैं। अगर मैंने सबकी सब इनको मतलब गेट करना है सबकी सब इनपुट टाइप को, तो मैं सबको एक क्लास दे सकती हूँ ना, सब इनपुट टाइप को देना है। मैं यहाँ पे इसको क्लास सबको दे दूंगी एबीसी एबीसी एबीसी। तो जब मैंने इन सब इनपुट टाइप को गेट करना है तो क्या लिखूंगी, एबीसी। और जब मुझे इंडिविजुअली नेम गेट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, उसकी आईडी। समझ आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इनपुट टाइप पासवर्ड। अब अगेन इनपुट टाइप के लिए हम लोगों को लेबल लगाना पड़ेगा, तो लेबल फॉर पासवर्ड, लेबल फॉर पासवर्ड, यहाँ आके लिख दूंगी पासवर्ड। अब क्या होगा, पासवर्ड के अंदर जब आप वैल्यू लिखोगे तो ये हिडन आएगी बाय डिफॉल्ट, नजर आ रहा है, क्योंकि क्या है, पासवर्ड है। ठीक है, तो आपने नेम दे दी, इनपुट टाइप दे दी, पासवर्ड दे दिया। उसके बाद आपके पास इसी तरह जो बाकी फील्ड्स आएंगी। आप देखते हैं कि फॉर्म के अंदर समटाइम्स आपके पास वो होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ भी है, लाइक मैं दिखा देती हूँ। लेट से ये फॉर्म बना है, अब मैंने नेम दे दिया, ईमेल दी, पासवर्ड दे दिया फॉर एग्जांपल। अब आपको ये रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अगर मुझे इस तरह के रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं तो मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पर आके लिखूंगी, सबसे पहले तो मैं दूंगी इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में आके मैं कहूंगी रेडियो। अब जैसे ही मैंने लिखा इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, यहाँ पर एक रेडियो बटन आ जाएगा, नजर आया। अब मुझे एक और रेडियो बटन चाहिए, तो मैं क्या दोबारा से लिखूंगी, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी रेडियो आ गया। अब
जी, मैं वही बता रही हूँ। तो हम इनको नेम दे देंगे, आईडी देंगे और क्लास दे देंगे, ठीक है? इसको भी मैं दे दूँगी नेम, आईडी, क्लास, ठीक हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन करनी है, मतलब ये वाला रेडियो बटन मेल के लिए लगा रही हूँ, ये वाला फीमेल के लिए लगा रही हूँ कि दोनों में से सिलेक्ट करे। तो मैं यहाँ पे नेम दे दूँगी मेल, आईडी भी दे दूँगी मेल और क्लास क्या आ जाएगी? एम, ठीक हो गया? यहाँ पर फीमेल के लिए लगा रही हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? फीमेल, आईडी क्या आ जाएगी? फीमेल और क्लास क्या आ जाएगी? एफ। अब फॉर एग्जांपल दोनों रेडियो बटन अभी भी वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ऑल्दो इस चीज़ से, लेकिन हमारे पास पड़ रहा है। अगर मुझे अब इस रेडियो बटन के अगेंस्ट लेबल लगाना है तो आई विल यूज़ लेबल। अब मैं बाद में लगा रही हूँ क्योंकि रेडियो बटन के बाद होता है लेबल। मतलब अब यहाँ पर अगर मैं आके आपको दिखाऊँ तो पहले रेडियो बटन आ रहा है, देन लेबल आ रहा है, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या था? पहले लेबल था और फिर इनपुट टाइप। तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पर मुझे लेबल यहाँ लगाऊंगी, अब लेबल में लगा रही हूँ नेम के लिए, हम लगाते हैं नेम मेल है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? मेल, ठीक हो गया? अब मुझे सॉरी, अब मुझे जो है फीमेल के लिए लगाना है तो मैं यहाँ पे आके लगाऊंगी लेबल फॉर फीमेल और यहाँ आके वैल्यू भी अंदर दूंगी। इन एचटीएमएल लाजमी लिखते हैं वरना कुछ भी नहीं आता। हाँ। आ रहा है, वो अभी आ रहा है, लेकिन ये आईडी क्लासेस आपने लाजमी कंपल्सरी यूज करनी है क्योंकि लेटर ऑन इनका पर्पस है, ठीक है? वो अभी हम देखेंगे कि क्या है, बल्कि अभी भी आप लोगों को समझ आ जाएगी थोड़े हद तक जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अभी तो मैं सिंपल एचटीएमएल दे रही हूँ ना। जी, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं ना, ये हम लोगों को एट टाइम एक करना है, ठीक है? उसके लिए हमारे पास कंडीशंस लगती हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सेकंड ये चीज हो सकती है कि अगर हम मुझे पहले से कोई चीज सिलेक्ट करनी है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि जब बाय डिफॉल्ट इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्टेड हो, ठीक है? तो मैं लेट से मेल को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ आके जिधर मैंने इनपुट टाइप दी, क्योंकि रेडियो बटन सिलेक्ट होता है ना, तो रेडियो बटन किधर है? इनपुट टाइप रेडियो में है, मैं यहाँ आके क्या लिखूंगी? सिलेक्टेड। जैसे सिलेक्टेड लिखूंगी, सॉरी सिलेक्टेड से नहीं हुआ, फिर चेक से होगा। नहीं, चेक से, चेक लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट चेक हो जाएगा। दोनों को देंगे तो ऑब्वियसली दोनों चेक हो जाएंगे। भाई आप ये करना चाह रहे हैं ना कि एट अ टाइम एक ऑप्शन सिलेक्ट हो, ठीक है? तो जाहिर सी बात है हम लोग इसके लिए कंडीशन लगाएंगे ना, इफ एल्स की। मतलब वो तो जावास्क्रिप्ट में हम चीज चल जाएंगे ना, आईडी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे कि जो मेन सही तरीका फॉर्मेट है वो वही है कि हम यहाँ पर एक ऑप्शन फिल वक्त चेक रखें, वो चेक्ड है इस तरीके से, बस। उसके बाद अगर हम लोगों को सिमिलर, अच्छा ये तो हमारे पास रेडियो बटन आ रहे हैं, अगर मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं, लाइक ये वाले चेक बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो की जगह लगाऊंगी इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक हो गया? अब चेक बॉक्स क्या करेगा कि आपको चेक बॉक्स दे देगा। जैसे मैंने लिखा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, अब हम यहाँ देखेंगे इनपुट टाइप आ जाएगी चेक बॉक्स ये वाला, ठीक है? अगर एक और चेक बॉक्स चाहिए तो हम वो भी दे देंगे। अब यहाँ पर मैं आके ये दे देती हूँ नेम, ठीक है? क्लास और आईडी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैंने नेम दे दिया। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ चेक बॉक्सेस में भी अगेंस्ट कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे यहाँ पे एचटीएमएल है या सीएसएस सेलेक्ट करनी है उसने, तो हम वही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं आके कह देती हूँ एचटीएमएल, नेम आ गया, क्लास भी मैं इसको दे देती हूँ एचटीएमएल और आईडी मैंने दे दी एच। सीएसएस के केसेस में क्या होगा कि एक और चेक बॉक्स लेंगे, ठीक है? और इस चेक बॉक्स को मैं दे दूंगी नेम सीएसएस, क्लास सीएसएस और आईडी सी, सॉरी। तो दो मेरे पास चेक बॉक्सेस आ गए हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे इसके अगेंस्ट लगाना है लेबल, तो मैं अगेन वही चीज़ लिखूंगी लेबल फॉर एचटीएमएल, ठीक है? और यहाँ पे मैं आके लिख दूंगी एचटीएमएल
लेबल भी दे दूंगी एक्चुअल। यहाँ पर अगेन मैं CSS के लिए लगाऊंगी लेबल फॉर, तो यहाँ पर लेबल्स आ जाएंगे लाइक दिस। अब HTML भी आ रहा है, CSS भी आ रहा है, लेकिन वही बात है कि मतलब चेक बॉक्स के बाद लेकर आना था हमें लेबल, तो मैंने पहले लगा दी है। ये लेबल भी मुझे यहाँ बाद में लगाना है। ठीक हो गया, ये और ये HTML और CSS, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आती है टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक चीज है, डाटा को अगर हमने जैसे मैसेज टाइप होता है ना, तो हम इनपुट टाइप कर देंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैसेज होता है वो, इनपुट टाइप नहीं होती, सॉरी। टेक्स्ट एरिया होता है, हाँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, नेम है, आईडी है, ठीक है। मैंने दिया तो उसने बाय डिफॉल्ट ही नेम और आईडी दे दिया। लेट्स से मैं नेम में कह देती हूँ मेरा मैसेज है कोई, आईडी में भी मैं कह देती हूँ मेरा मैसेज है, क्लास में मैं आके कह देती हूँ एम है खाली। अब रोज और इसके अंदर रोज और कॉलम्स आ रहे हैं। एक चीज, रोज एंड कॉलम्स क्यों आते हैं, क्योंकि टेक्स्ट एरिया के अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, तो कितनी रोज और कितने कॉलम्स का टेक्स्ट होना चाहिए। ये इतनी रोज है और इतने कॉलम्स है कि मैं उसमें डाटा लिख सक रही हूँ। समझ आ रही है ये ये मेरे पास जितना है मैं उतना लिख सक रही हूँ, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये इतने कॉलम्स क्योंकि दिए, मैं इतनी रोज दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग लिखती हूँ। अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, कम कर दी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 10 रोज है, लेट्स से मैं यहाँ पे ले देती हूँ 5 रोज। ये 5 रोज आ गई और बाकी कॉलम ज्यादा आ गए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको भी सेट कर सकते हैं। है कॉलम्स इसको 20 दे देते, 10 दे देते हैं बेशक, ठीक है। हमारे पास उतना टेक्स्ट एरिया आएगा जिसमें हम डाटा लिख सकेंगे, ठीक है। मजीद इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट है वो मैंने दे दिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया के बाद, टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ भी नहीं लिखना हमें, वो बाय डिफॉल्ट बस क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट एरिया के बाद हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या चीज़ है, आपके पास अक्सर वैल्यूज आती हैं, इस तरह का एक सेलेक्ट बॉक्स आता है जिसमें से आप वैल्यूज को गेट करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करना है, तो मैं कर सकती हूँ कि अफगानिस्तान सेलेक्ट करना है, कश्मीर करना है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आके करूँगी सिलेक्ट, ठीक हो गया। सिलेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है और आईडी आ रही है। अब सिलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, सिलेक्ट में ऑप्शन होते हैं। ये एक ऑप्शन है, ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन दूसरा ऑप्शन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी ऑप्शन है वो आपने ले लेने हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ऑप्शन में आके कह देती हूँ पाकिस्तान, चाइना, कश्मीर, ठीक है। तो ये आपके आपके पास ये आ रहे हैं, तो आप इसमें से, सॉरी, इसमें से वैल्यूज को, अच्छा ये हमने दोबारा 50 दे दिया, सॉरी, यहाँ 50 रोज दे दिए उठा के, 10 रोज, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान, चाइना, कश्मीर, अफगानिस्तान, यूके जो भी सिलेक्ट करना है वो आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, यानी कि ऑब्वियसली ऑप्शन आएगा जो आ जाएगा कि सिलेक्ट करो कंट्री, सिलेक्ट योर कंट्री। अब मैं सिलेक्ट योर कंट्री बाय डिफॉल्ट आपका आता है और वो डिसेबल होता है, लाइक ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल होना चाहिए, तो हम उसके लिए यहाँ पे डिसेबल्ड लगा देते हैं, यहाँ पे डिसेबल्ड, ठीक है, कर देगा उसको बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर देगा। ये नजर आ रहा है, तो हमारे पास वो कंट्रीज आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आते हैं, सेलेक्ट बॉक्स आता है, ठीक है।
ये हमारे पास फॉर्म के अंदर बेसिकली चीज़ें होती हैं, इनपुट फ़ील्ड्स होती हैं, चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं और वो। अब ये तो एक फॉर्म बन गया, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। समझ आ रही है? अच्छा, हमने करनी है फॉर्म की स्टाइलिंग, ठीक है? ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम इससे पहले देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में एक कंप्लीट गाइड। टू फ्लेक्स बॉक्स, ओके। फ्लेक्स बॉक्स एक बड़े मज़े की चीज़ है, ठीक है? हमारे सीएसएस के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए एचटीएमएल के थ्रू यूज़ होती है, ठीक है? कंप्लीट गाइड है फ्लेक्स बॉक्स की कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या है। सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, इसने लिखा हुआ है कि फ्लेक्स बॉक्स में कि कंटेनर, ठीक है? अब ये आपके पास एक कंटेनर होता है, कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जिसके अंदर आपके पास डाटा लिखा हुआ होता है, ठीक है? आप एक कंटेनर बनाते हो। जब आपने जिस भी कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, मिसाल के तौर पे अब इस इन्होंने कहा है कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या चीज़ है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बना लूँ, सॉरी, ओवर हियर पेजेस में आके एक पेज बना लेती हूँ मैं, फ्लेक्स बॉक्स डॉट एच टी एम एल के नेम से, ठीक हो गया। और मैं आके कह देती हूँ, यहाँ आके इस फ्लेक्स बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आके बना लेती हूँ एक डिव, ठीक है? बल्कि डिव से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट को लिंक कराएंगे इस फ्लेक्स बॉक्स के साथ सबसे पहले, ताकि हम उसमें कर सकें। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर आके कहा सबसे पहले हम जब भी काम करते हैं हम सेक्शन वाइज काम करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमने एक फॉर्म बनाया है, ये सारा जो भी डाटा बनाया है हम उसको अंदर सेक्शन वाइज काम करेंगे। मैं बनाऊंगी एक सेक्शन, यानी कि नेव बार का सेक्शन है, मेन सेक्शन है, जो भी सेक्शन बनाएंगे। अब लेट्स से आप जब भी डाटा को अरेंज करना चाहते हैं, चीज़ों को अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं, तो आपका फ्लेक्स काम कैसे करता है? एक तो तरीका ये है कि आपके पास सिंपल सिंपल टैग्स हों, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा पी में हेलो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा है, ठीक हो गया। अब मैं आके कभी भी इस पी को, ये चीज़ आप लोगों ने कुछ देखनी है कि हमने प्रॉपर्टी को यूज़ कहाँ करना है। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि सेक्शन के अंदर पी आके कि इसको फ्लेक्स कर दो, मतलब मैं यहाँ पे आके कभी भी ये हरकत नहीं करूँगी कि मैं लिखूँ सेक्शन के अंदर जो पी पड़ा हुआ है उसका डिस्प्ले करा दो फ्लेक्स, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही फ्लेक्स, मतलब कि वो खुद एक ही रो में आ रहा है, उसके साथ कोई लेना-देना फ्लेक्स का नहीं है, वो फ्लेक्स नहीं होगा। आप मुझे ये बात बताएँ कि आप डाटा किसको वो करवाना चाह रहे हैं? मतलब कि आप जो ये चीज़ है इसके अंदर सारी चीज़ों को एक रो में करना चाह रहे हैं ना, तो आप ये वाला डाटा, इसका रूट एलिमेंट क्या है? सेक्शन है ना, तो आप यहाँ पर जब भी स्टाइलिंग करेंगे तो आप कहेंगे कि भई सेक्शन को डिस्प्ले कराओ फ्लेक्स, क्योंकि सेक्शन के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है और सेक्शन पूरे को आप एक रो में रखना चाह रहे हैं, यानी कि इस पूरी चीज़ को एक रो में, क्या हो गया? सारा डाटा रो में। अब डिस्प्ले फ्लेक्स एक मज़े की चीज़ है, जैसे ही आप जिस भी चीज़ को करते हो ना डिस्प्ले फ्लेक्स, वो रो में आ जाती है। समझ आ गई? मतलब आपस में रो वाइज़ डाटा आ जाता है, जैसे ही आप डिस्प्ले करते हो फ्लेक्स। अब अगर तो आपको इन फ्लेक्स बॉक्स के दरमियान में थोड़ा-थोड़ा गैप चाहिए, ठीक है? तो देखें आपका कहने में वलीद स्क्रीन पे, अगर तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको गौर से देखें। अगर तो आपको एग्जाम में थोड़ा-थोड़ा गैप चाहिए, तो आप यूज़ करोगे गैप, 20 पिक्सल चाहिए, 30 पिक्सल चाहिए, जो भी चाहिए। आप यहाँ पर आओगे, ये इतना गैप आ गया, यानी कि थोड़ा-थोड़ा गैप आया ना? अगर आप ये चाह रहे हो कि इन डिव्स के दरमियान में इक्वली गैप आ जाए, यानी कि जितना-जितना पूरी रो में यानी कि फैल जाएँ, पूरे रो के अकॉर्डिंग, तो आप गैप नहीं यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे जस्टिफाई कंटेंट। जैसे ही आप कहोगे स्पेस बिटवीन, तो उनके दरमियान में पूरे के पूरे जो है ना वो स्पेस बिटवीन हो जाएगा, यानी कि ऐसे, एंड रो तक डाटा क्या चला जाएगा, यूं हो जाएगा। अब ये मजे की बात है, काम कब करते हैं? मिसाल के तौर पे अब ये तो सिंपल थे पैराग्राफ्स, ठीक हो गया।
जब आपके पास डाटा ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि आपके पास लेट्स से यहाँ पर ये हो रहा है कि एक पैराग्राफ है और एक इमेज है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे आके कोई इमेज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल में मैम ये तो स्टाइल शीट में भी काम कर सकता है इस तरह या नहीं? स्टाइल शीट पे ही करें। नहीं, ये अभी आपने जो न्यू बनाई है फ्लेक्स के नाम से, फाइल का नेम बनाया है ना? अच्छा। ये तो मैंने फाइल नेम दी है आपको समझाने के लिए, ये तो आप कुछ भी दे दें, वो मैटर नहीं करता। मैं कुछ पिक्चर्स डाल दी हैं, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ ये पिक्चर ले लो, इसको आप भूल जाएं ये क्या है, फ्लेक्स बॉक्स डॉट एच टी एम एल वट एवर, ये आपकी फाइल का नाम है, अबाउट में करें जो भी, ठीक है। अंदर ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैंने एक सेक्शन बनाया है, उसमें ये हेलो बनाए। अब मुझे बताएं यहाँ पे ये इमेज भी आ गई है और यहाँ पे ये हेलो भी आ गया है, ठीक है, एंड सिमिलरली लेट से बाकी चीजें भी इस तरह। अब मुझे बताएं ये इमेज इसके अंदर आके घुस रही है, मैं चाह रही हूँ कि इमेज और ये आपस में अलग हो, समझ आ रही है, ठीक है, इमेज और ये एक ही रो में ना हो। तो उस केसेस में जब आपके पास इस तरह का कंटेंट होता है तो आप उनको डिव्स में डालते हो। ये मैंने डिव उठाई, इसको एक डिव में बंद कर दिया, ठीक हो गया। अब ये सेक्शन के अंदर इस डिव को एक चीज कंसीडर करेगा, ये इस पी और आई को नहीं जानता, ये इस डिव को उठाएगा कि इसको फ्लेक्स करना है, इस पूरी डिव को, समझ आ रही है। अब यहाँ पे हम जब आएंगे, डाटा यूं आ रहा है, नजर आ रहा है, वो इसको ले रहा है और फिर बाकी चीजों को फ्लेक्स कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास मल्टीपल डाटा, तो आप इस तरीके से काम करोगे, वो अभी हम देखेंगे भी कि ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए और हमने आके कहा कि मैंने जैसे ही डिस्प्ले किया फ्लेक्स तो ये आ गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास इतना सब कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक मजे की चीज पे आ जाते हैं, हमने लास्ट टाइम एक साइट देखी थी MCMG वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ये डाटा है, ठीक है, जो कि पी है। तो पी में मैं आके दे देती हूँ ये मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ये एक में आएगा, ये डाटा नेक्स्ट पी में आ जाएगा, और ये जो डाटा है ये आ जाएगा नेक्स्ट पी में, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी और आकर कर दूंगी, सॉरी, ओवर हियर, ठीक है, ये मेलबोर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया मंडे फ्राइडे दिस एंड दिस, ठीक हो गया, नजर आ रहा है। पहली चीज तो ये है कि मैं आ जाऊंगी अपने स्टाइल शीट पे, मेरा जो ऊपर से टॉप से गैप वगैरह आ रहा है वो मैंने कम करना है। मैं कहूंगी बॉडी के अंदर मार्जिन 0 आ जाए, पैडिंग 0 आ जाए, क्योंकि बॉडी में बाय डिफॉल्ट वो कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग होती है, मैं कह रही हूँ वो ना आए, वो हम खुद से दे देंगे। ये ऊपर चली गई आप, मतलब वो मार्जिन पैडिंग जो बाय डिफॉल्ट थी वो रिड्यूस होगी। मेरे पास ये डाटा है। अब आपके पास एक चीज होती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है ना, और मेरे पास ओवर हेयर कोई स्पेसिंग नहीं आ रही लेफ्ट और राइट से, क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चीजें, ये जो कंटेंट नजर आ रहा है, ये एक दूसरे को बिल्कुल सेपरेट कर देता है, और ये सेपरेट नहीं है, ये आपस में क्लोज क्लोज हैं। तो क्या मैं गैप यूज करूंगी या फिर मैं वो यूज करूंगी स्पेस बिटवीन, गैप यूज करूंगी। गैप क्या दूंगी, लेट्स से 30 पिक्सल्स या 20 पिक्सल या 10 पिक्सल, तो ये आपस में एक दूसरे के नियर बाय होंगे सम हाउ, लाइक दिस, नजर आए। अब आप मुझे एक और बात बता दें कि ये तो आपने कर दिया कि ठीक है भाई डिस्प्ले करा दो फ्लेक्स, इसके दरम्यान में गैप दे दो। अब नेक्स्ट चीज ये है कि मैं इस पूरे के पूरे सेक्शन को एक बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ, तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक। अब जैसे ही मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगी ब्लैक, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि वो जो टेक्स्ट का कलर है वो हो जाएगा गायब। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर वाइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट का कलर क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा, यही चीज है। अब एक सेकंड चीज ये है, मुझे करनी है ये चीज क्रिएट, दो आइकन्स, ठीक है। मैं इनके बजाय अभी F और I लिख लेती हूँ, या अगर हमें आइकन्स लगाने हैं हम देख लेते हैं वो भी, ठीक है। आइकन्स लगाने के लिए आप जाएंगे आइकॉनिफाई
आइकॉनिफाई फीदर आइकन्स, ठीक है। आप ये लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो ये आपके पास सबसे पहले टॉप पे मिलेंगे फीदर आइकन्स आइकॉनिफाई। आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हर किस्म के आइकन्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फेसबुक का आइकन चाहिए, यू विल राइट फेसबुक, ये आ गया आइकन। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये नीचे आइकन आ गया। अब अगर जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप आ जाए, आइकन वाइट कलर में है ना, ठीक है। अगर आपको एक कलर वाइट में चाहिए तो यहाँ पे हम कलर लिख सकते हैं कि मुझे वाइट कलर में चाहिए, तो ये देखें आइकन क्या आ गया, वाइट कलर में, ठीक हो गया। और जितना साइज चाहिए, मतलब मुझे इसका साइज कम चाहिए, मैं लिखूंगी 12, तो ये छोटू सा इतना सा आइकन आ रहा है, नजर आया। इसके साइज को मैं बढ़ाना चाहती हूँ 14, तो ये 14 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और आपके पास एक यहाँ पर होता है, बाय डिफॉल्ट एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, ये वर्ड फॉन्ट के नाम से। ये मैं आपको बता दूंगी कैसे करने में। इसको क्लिक करती हूँ, मैं जिधर भी इसको क्लिक करूंगी ये खुद ही बता देगा इसका फॉन्ट साइज क्या है। क्या है, 14 पिक्सल है, तो मैं यहाँ पे आके इसको भी दे दूंगी ये 14 पिक्सल, ठीक है। यानी कि मैंने अपना साइज ठीक लिया है, तो ऑब्वियसली आपके पास साइज 14 पिक्सल है। अब मैंने इसका सारा कुछ जब मैं यहाँ से सेट कर लेती हूँ, तो मैं आती हूँ नीचे। नीचे आप आते हैं तो आपको दो फाइल्स मिलती हैं, एक ये आइकॉनिफाई के नाम से और एक होती है स्क्रिप्ट के नाम से। ये जो स्क्रिप्ट वाली चीज है, स्क्रिप्ट को हम सबसे पहले करेंगे कॉपी। जब भी आप स्क्रिप्ट की कोई चीज लिखनी होती है तो उसको आके यहाँ पे इसकी मेन हेड में डालेंगे, यानी कि मैं यहाँ के हेड में ये चीज डालूंगी स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। तब ये चलेंगे आइकन्स। और अब अगर आपको वो आइकन चाहिए फेसबुक का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये आइकन है आइकॉनिफाई आइकन, फीदर फेसबुक, स्टाइल कलर वाइट, विड्थ, ये आप इसको कॉपी करेंगे और आइकन जिधर लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है तो मैं यहाँ पे आके ये लगा दिया आइकन। अब मैं आ जाती हूँ अपने उस पर कोड पे, ओरिजिनल, सॉरी यहाँ है, ये आ गया फेसबुक, नजर आया। सेम एज द केस गोज विद इंस्टाग्राम। और अब एक दफ़ा आपने ऐसा स्क्रिप्ट का टैग डाल दिया तो आप बार बार नहीं डालेंगे, अब आपने बस उसको डालना है। मैंने ये इंस्टाग्राम ले लिया, इंस्टाग्राम का भी साइज 14 उतना ही, वाइट कलर, ठीक है। मैं नीचे आऊंगी, अब मैं ये स्क्रिप्ट को कॉपी नहीं करूंगी, एक दफ़ा मैंने डाल दिया हेड में तो वो बस बहुत है, ठीक है। अब बस आइकन कॉपी करते जाएंगे। आइकन कॉपी किया मैंने आके यहाँ लगा दिया, लेट्स से हियर, सेव कर लेते हैं। आती हूँ मैं, अब आके यहाँ पर रीलोड किया, ये आ गया इंस्टाग्राम, ये आ गया फेसबुक, ठीक हो गया। अब ये दो आइकन्स आपको यहाँ नहीं नजर आ रहे, आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, लाइक ओवर हियर, ये एक आइकन है, ये दूसरा है, यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक और सेकंड पे इंस्टाग्राम, बाकी सेम है, ठीक हो गया। अब मैंने इसको किया सेव, मैं यहाँ आ जाती हूँ। अब मुझे बताएं कि ये सब के सब एक ही सेक्शन में पड़े हुए हैं, यही बात है, इस चीज को समझें आप। ये भी इसी सेक्शन में पड़ा हुआ है, ये भी इसी सेक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो मेरे आइकन्स हैं वो भी। और यहाँ पर हम आ जाते हैं, बेशक इनको थोड़ा बड़ा कर लें, 16 पिक्सल कर लें, ठीक है। ये अब आपको सबसे पहली चीज तो ये नजर आ रही है कि इनके ये तो दरमियान में ओके है गैप। अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये सब के सब एक ही सेक्शन के अंदर पड़े हुए हैं, सब के सब, ठीक है। मैं यहाँ आऊं, ये चीज आपने बतानी है। अब मैंने डिस्प्ले किया हुआ फ्लैक्स बैकग्राउंड कलर, तो ठीक है। अब आप ये जो जस्टिफाई ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये बगैर फ्लैक्स के नहीं यूज कर सकते। जब से पहले फ्लैक्स लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर ही फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, समझ आ गई। फ्लैक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्प्ले फ्लैक्स के अलावा यूज नहीं होती। अब मैंने जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स किया, ये सारी की सारी एक ही रो में डाटा आ गया। अगर तो मैं यहाँ पर आके यूज करती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इनके दरमियान में ऐसे स्पेस दे देगा। क्या ये ठीक है, नहीं है ना ठीक। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर आके लिख देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट के बजाय ये हटा देती हूँ, मैं लिख देती हूँ गैप 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो वो थोड़ा थोड़ा गैप दे देगा। क्या ये ठीक है, नहीं है ना। ये जो आइकन्स लगाए हैं इनका गैप ज्यादा करना चाहिए, मतलब आगे होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आ जाए, आपको नजर क्या आ रहा है। आप ये चीज को आपको नजर आ रही है कि इन इस चीज के दरमियान में
और इस चीज के दरमियान में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है जी, मतलब कि इस पूरी चीज के दरमियान में भूल जाएंगे ये आपस में है या नहीं है, ये जो पूरी मेलबोरीन मंडे फ्राइडे वगैरह है और ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक है, इसके दरमियान में क्या यूज होगा, गैप यूज होगा या स्पेस बिटवीन? कम ऑन, सिंपल सा आंसर है इस, मैं आपसे पूछ कह रही हूँ, मेरा क्वेश्चन समझें। ये पूरी चीज जो है मेलबोरीन वाली, पूरी पूरी की मैं बात कर रही हूँ, समझेंगे, एक चीज है मेरे पास पूरा बॉक्स है लेट से, ठीक है, ये पूरा बॉक्स जो लेफ्ट साइड पे और ये जो पूरा बॉक्स जो राइट साइड पे, इनके दरमियान में क्या गैप है या स्पेस बिटवीन है? ये स्पेस बिटवीन है क्लास, और गैप थोड़े टाइम, थोड़े गैप के लिए यूज होता है। इन दो बॉक्सेस के दरमियान आपस में, यानी इसी एक बॉक्स के अंदर ये जो दो टैग्स हैं, इनके दरमियान में गैप है, समझ आ रही है? और ये जो पूरा बॉक्स है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान में क्या है, गैप है, और इनके दरमियान में भी गैप है। तो यानी कि इन तीन चीजों के दरमियान में क्या है, गैप, और इसके दरमियान में भी क्या है, गैप, और इनके आपस के दरमियान में क्या है, स्पेस बिटवीन है। तो अगर मैं यहां पर आऊं और मैंने आपको अभी यही बात समझाई थी कि दो चीजें, तो हम जब भी आपको कोई ऐसी चीज लगे कि हमारी इंडिविजुअल सेट हो रही है, यानी कि जैसे यहां पर आके ये इंडिविजुअल सेट हो रही है और ये इंडिविजुअल पहले सेट हो रही है, तो फिर इनकी आपस में कोई चीज है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप गैप भूल जाएं, आप ये भूल जाएं कि यहाँ पे गैप आ रहा नहीं आ रहा, पहले आप इन दोनों को स्पेस आपस में दे दें। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यही सारी टेक्निक होती है, हम हमेशा डिव्स में काम करते हैं जब भी फ्लैक्स देते हैं। इस पूरी की पूरी चीज को हम किस में बंद करेंगे, एक डिव में, यही सारी स्ट्रैटेजी, और इस पूरी को क्या करेंगे, एक डिव में। सब्र कर जाए, एक मिनट बताती हूँ मैं, ये एक डिव में बंद होगी। अब ये हमारा जो मतलब बेसिकली HTML के अंदर ये चीज अंडरस्टैंड होगी कि वो भूल जाएंगे कि अंदर की चीज क्या है, वो किसको कंसीडर करेगा, इस डिव को, तो वो इस डिव को और इसके दरमियान में जो भी करना होगा वो करेगा, समझ आ गई? तो अब अगर मैं यहाँ पर आके स्टाइल शीट में दे दूं, जहां मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स तो था ही, अब मुझे बताएं कि इस डिव और इस डिव के दरमियान में मुझे क्या चाहिए, स्पेस बिटवीन चाहिए। तो मैं यूज करूंगी यहां पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैंने ये चीज दी, अब यहां पर मैं थी, ये अलग डिव है, ये अलग डिव बन गई थी पहले, इनके दरम्यान में जैसे ही मैंने दिया स्पेस बिटवीन, तो है आपको क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है अब कि ये डिव अलग हो गई है और ये डिव अलग हो गई है, समझ आ गई है? अब ये डाटा कॉलन में क्यों आया है, और ये डाटा तो रो में इसलिए आया क्योंकि ये है स्पेन टैग, मतलब इनलाइन टैग होता है, आइकन तो वो उसने एक दूसरे के साथ ही जुड़ गए हैं, लेकिन ये टैग आ गया है वो। तो अब अगर मुझे इनको एक रो में करना है तो मैं क्या करूंगी, क्लास क्या हो गया, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अगर मुझे इनको एक रो में करना है, मैं अभी बता रही हूँ, आप इनलाइन ब्लॉक पहले आसमान पे पहुंच गए, मैंने अभी पढ़ाया क्या है, फ्लेक्स पढ़ाया है। तो मुझे अगर इसको करना है एक लाइन के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगी, डिस्प्ले, एग्जैक्टली exactly। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और मैं इस डिव को आके दे दूं आईडी, ठीक है, आईडी दे दूं मैं इसको div1, ठीक है, मैं इसको आके क्लास दे दूं, सॉरी आईडी दे देती हूँ फिर दोनों को, div2। अब मैं अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ div1 के लिए क्या लगेगा, हैश div1, ठीक है, यहीं पे आके लगा लेती हूँ हैश div2, बाद में स्टाइलिंग देखी जाएगी। अब मेरी जो div1 है, मैं अगर आ जाऊं, तो मैं अभी div1 का मतलब है मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, और div2 का मतलब है मैं उसकी बात कर रही हूँ, फिर वक्त div2 को छोड़ दें, उसके दरम्यान में क्या है, ये जो div1 है मैं इसके दरम्यान में क्या यूज करूंगी, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये एक ही रो में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही मैंने फ्लेक्स दिया, अब ये क्या हो जाएंगे, ये एक रो में आ जाएंगे, ठीक हो गया? तो
सेम, ओके, पर मुझे तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई है कोई। अच्छा, देन हमारे पास मैंने जब जैसे इसको कहा कि डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये क्या होगा, एक रो में आ जाएगा। अब ये एक रो में आ गया है, नजर आ रहा है। अब मुझे बताएं कि क्या इनके दरमियान में मैं स्पेस बिटवीन यूज करूंगी या गैप? गुड, यहाँ क्या यूज होगा, गैप। अब मैं यहाँ पर आके यूज करूंगी गैप, जो कि जो भी है 30 पिक्सल है, 20 पिक्सल है, वो यूज होगा। हो गया, ठीक है। अभी हमारे करें, और ये जो चीजें हैं, ये जो दो हैं डाटा आपस में, इनको भी मैं क्या करूंगी, सेम केस है, डिस्प्ले करूंगी फ्लैक्स और गैप दे दूंगी 30, तो ये एक ही रो में आ जाएंगे और थोड़ा सा गैप इनमें आ जाएगा। अब आपको एक चीज नजर आ रही है, ये खैर गैप जो भी है ज्यादा है या कम है, 20 पिक्सल दे देते हैं। अब आपको एक चीज और नजर आ रही है कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर आपने इसको नीचे लेकर आना है, तो हमारे पास जिधर हम करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, वहां पे ही अलाइन आइटम्स का ऑप्शन होता है। अलाइन आइटम्स बेस लाइन होता है, ठीक है। अलाइन आइटम्स बेस लाइन क्या काम करता है, उसको बेस लाइन के ऊपर ले आता है, यानी कि जो उसकी बेस लाइन होती है उस पे। एक मिनट, ये क्यों नहीं लेकर आया, नहीं मैंने सेव किया है। वेट, यहाँ से देख लेते हैं बेस लाइन के लिए हमारे पास अलाइन आइटम्स में ही होता है, अलाइन आइटम्स, हाँ बेस लाइन। हमने भी बेस लाइन लगाया है। खैर एनी हाउ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स करता भी है, ठीक है। अगर ये आपका बेस लाइन काम नहीं भी कर रहा, तो आप इसको इसकी जगह इसके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं पैडिंग, टॉप से थोड़ी सी ले लें, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, यानी कि यहाँ पे बहुत माइनर केसेस में आपने पैडिंग मार्जिन यूज करना है, वरना आप ना ही करें तो बेटर है। देखा, ये कुछ ज्यादा हो गया है, तो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल इतना दे दें, 10 पिक्सल इज इनफ, ठीक है। थोड़ा सा 12, 13 देख लें जितना बनता है, ठीक हो गया। अब आप, अगर मैं अब आपको ये चीज दिखाऊं ऐसे स्क्रीन काम करके, तो ये रिस्पॉन्सिव है, नजर आ रहा है, हर स्क्रीन के ऊपर एडजस्टेबल है, ये डिस्प्ले की वजह से। हम्म, वो भी अभी हम करेंगे, लेकिन हमारे फ्लेक्स के साथ काफी हद तक रिस्पॉन्सिव बनती है सारी, ठीक है। अगर हम तरीके से को पता हो कि किस तरह यूज करें, साथ साथ देखें। अभी हमारी, मैंने देखी है कि पैडिंग है, मैंने इसको फ्लेक्स करवाया है, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई है कि गैप दरमियान में क्या काम करता रहो। अब आपको नजर आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपने लेफ्ट और राइट से कोई स्पेसिंग नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, आपको फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा सा समझाऊं, तो जब हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, सबसे पहले तो फ्लेक्स के अंदर डायरेक्शन भी होती है, ये हम देखेंगे। यानी कि बाय डिफॉल्ट जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो, तो वो रो लेता है, जैसे कि अभी डाटा को रो में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको डाटा को कॉलन में भी इस तरह से दिखाना है, होता है ना, समटाइम्स कॉलन में भी डाटा दिखाना पड़ रहा है। तो जब आपको कॉलन में दिखाना है, तो आप यूज करोगे फ्लेक्स डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या रखनी है, रो कॉलन, रो रिवर्स या कॉलन रिवर्स, ठीक है। ये साथ साथ हमें समझ आती है। जब हम करते हैं फ्लेक्स की डायरेक्शन, यहाँ से लेट्स से मैं यहाँ पे सेक्शन पे आ जाती हूँ, D1 पे आ जाते हैं, चलें फ्लेक्स की डायरेक्शन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल दिया हुआ था डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद अब मैं डायरेक्शन ले लेती हूँ, लेट्स से फ्लेक्स की डायरेक्शन रो। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो बाय डिफॉल्ट होती है, यानी कि मेरा डाटा भी फिल वक्त क्या हो रहा है, रो में ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट वो रो में आता है जब आप फ्लेक्स लिखते हो। अब अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो, आप लिखते हो नहीं रो में नहीं कॉलन में दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे कॉलन दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएंगे, डाटा क्या आ गया, कॉलन में कन्वर्ट हो गया। और ये अब गैप वगैरह इसमें भी काम करता है, समझ आ रही है, तो वो गैप काम कर रहा है इस वजह से।
फ्लेक्स की डायरेक्शन आ गई कॉलन। अगर आप करते हो रो रिवर्स, क्या होगा? पूरी रो रिवर्स हो जाती है, डाटा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, ओवर हेयर। अच्छा सॉरी, समटाइम्स वो उसके केसेस में होता है, ठीक है। ये लेटर ऑन हम देखते हैं कि जब हमने डिफ के केसेस में किया होता है, उनके दरमियान में करें तो वो उधर चला जाता है, रिवर्स होता है। फिर वक्त क्या हो गया? वो रिवर्स हो गई, रो रिवर्स हो गई, यानी कि मेलबोर्न यहाँ आना था वो यहाँ आ गया, ठीक हो गया। तो रो रिवर्स होगी। अगर आप कॉलन रिवर्स करोगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कॉलन ही रिवर्स हो जाएगा। ये कॉलन उल्टा चल रहा है, ठीक हो गया। तो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होती है? रो ही होती है। अगर आप ये नहीं भी देते तो ये रो ही काम करेगी बाय डिफॉल्ट, जो कि आपने यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे वो ये चीज कह रहे हैं कि फ्लेक्स की डायरेक्शन रो होती है, ठीक है, रो रिवर्स होती है, कॉलन होता है एंड कॉलन रिवर्स होता है। देन आपके पास आ जाता है फ्लेक्स रैप, ठीक है। फ्लेक्स रैप क्या करता है? आपके पास फ्लेक्स आइटम्स को एक ही लाइन के अंदर लेता है, ठीक है। अगर आप उसको रैप कर देते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास था एक फॉर्म, मैंने होम के अंदर भी यही स्टाइल शीट लिंक कराई है। यहाँ पर सारी चीजें क्या है? फ्लैक्स वो है, होम फ्लैक्स, सॉरी यहाँ पे आ जाए, फॉर्म के अंदर सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है, लेबल्स पड़े हुए हैं, मेरी मेल ईमेल सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल शीट में आती हूँ और मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ लेट्स से मेरे पास फॉर्म जो है, फॉर्म को क्या करा दो, सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स कराऊंगी क्योंकि उसके बगैर मैं फ्लैक्स रैप यूज ही नहीं कर सकती। अब मैं करूंगी फ्लैक्स की रैप, लेट्स से मैंने फ्लैक्स को कह दिया रैप। अगर मैं कह देती हूँ फ्लैक्स रैप के अंदर रैप, यहाँ फॉर्म पड़ा था किधर, फॉर्म किधर है हमारा, ये नजर आए? फ्लैक्स रैप क्या करते हैं? सारे डाटा को रैप करके एक ही रो में ले आता है, एक ही लाइन के अंदर ले आता है। समझ आ रही है? जैसे कि है, अगर मैं आके यहाँ पे कह देती फ्लैक्स रैप के बजाय नो रैप, तो ये क्या हो गया? नो रैप के केसेस में जो आखिरी डाटा था उसको भी उसने एक ही उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपके पास रैप और नो रैप इस तरह से काम करता है। एंड देन रैप रिवर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके आपको रैप रिवर्स भी दिखा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके यूज कर लूँ रैप रिवर्स, तो क्या हुआ है? उल्टे तरीके से वो जो ये डाटा यहाँ पर नो रैप की वजह से आया था वो रिवर्स हो गया है, नजर आ रहा है? तो लास्ट आइटम जो उस पे आ रहा था नेक्स्ट लाइन पे वो रिवर्स हो गया है। तो मैं इसको कर देती हूँ नो रैप। अच्छा, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं, रैप की हमने चीजें देखी। देन आपके पास आ जाता है जस्टिफाई कंटेंट। अभी हम यूज कर रहे थे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है? ये देखें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन क्या काम करता है? सारी की सारी इतनी स्पेसिंग दे देता है, नजर आ रहा है ना? तीनों के दरम्यान में इक्वल कर देता है। स्पेस अराउंड अगर आप यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी लेफ्ट राइट से भी स्पेसिंग लेता है, लेकिन आपस में इक्वली डिवाइड करता है, स्पेस बिटवीन की तरह ही काम करता है। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली, तीनों बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं, सिर्फ अराउंड और स्पेस इवनली राइट और लेफ्ट से थोड़ी स्पेसिंग ज्यादा कम देते हैं। समझ आ गई? अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बताएं यहाँ पे लेफ्ट राइट से स्पेस है ना? है ना? तो बाकी तो मेरा ये डाटा सेम ही काम कर रहा है ना, बिटवीन वाला ही कर रहा है। मैं यहाँ क्या यूज करूंगी? स्पेस, क्या यूज करूंगी? स्पेस अराउंड। अगर मैं करूंगी स्पेस अराउंड तो लेफ्ट राइट से थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी, लाइक दिस, नजर आए? ठीक हो गया। अब अगर मैं, जी, बंद होगी कॉल? ओके, कोड इंटर कर ले, मैं फिर डाल देती हूँ कोड। WI, WI, देन आता है TAYN ZAH, WI TAYN ZAH।
NZDH। जी आ रहे हैं, वेट। अच्छा, सबने ज्वाइन कर लिया है? जी। यहाँ पर हम यूज कर रहे थे स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ स्पेसिंग लाइक दिस लेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि अच्छा, यहाँ पर अगर मैं गैप हटा देती हूँ इन दोनों के दरमियान में, ये इस तरह काम करें, यानी कि ये आपस में इफेक्टेड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये गैप इसके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, मैं अराउंड दे रही हूँ तो वो उनके साथ आपस में कनेक्टेड है। ठीक हो गया। अब स्पेस अगर आप कर देते हैं स्पेस अराउंड, तो वो काम करता है, और अगर आप दे देते हैं स्पेस इवनली, तो वो मजीद उस तरह स्पेस दे देगा। ठीक हो गया। ऑल्दो ये इतनी ज्यादा नहीं लेता, ये पता नहीं अभी इतनी ज्यादा क्यों दे रहा है, ये बहुत थोड़ी सी ले, जितनी यहाँ पे है ना, ये इतनी ही लेगा। ठीक हो गया, स्पेस बिटवीन के केसेस में। देन स्पेस बिटवीन से स्पेस अराउंड एंड इवनली ये काम करे। अगर आप किसी चीज को करते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वो सेंटर हो जाएगी। फ्लेक्स स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाएगी, फ्लेक्स एंड तो एंड हो जाएगी। मीन्स के अगर आपने इसको कह दिया कि ये आपको शो हो जाए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो पूरा का पूरा जो आपके पास सेक्शन है वो किधर हो जाएगा, सॉरी, वो हो जाएगा लाइक दिस, सारा का सारा क्या हो गया, सेंटर में आ गया। तो जो भी चीज आप सेंटर करते हो इसके केसेस में वो सेंटर हो जाती है। अगर आप करोगे उसको फ्लैक्स स्टार्ट, तो वो किधर शो हो जाएगी, स्टार्ट में। सॉरी मैं गलत उसको कर रही हूँ, एक मिनट, ये स्टार्ट में। ठीक हो गया। और अगर आप करोगे एंड, तो ये किधर राइट हैंड साइड पे आपको फ्लैक्स एंड, तो ये शो हो जाएगी अपॉन एंड, सॉरी। ठीक हो गया। ये फ्लैक्स एंड काम कर रहा है, तो फ्लैक्स स्टार्ट स्टार्ट में शो करेगा, फ्लैक्स एंड एंड में शो करेगा, जस्टिफाई कॉर्नर में सेंटर में शो करेगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे स्पेस बिटवीन, तो वो तीनों इक्वली बिटवीन में स्पेसिंग दे देगा। स्पेस अराउंड तो साइड से ज्यादा दे देगा, और इवनली में और भी ज्यादा दे देगा। तो ये आपके पास काम करते हैं। देन आपके पास हम आ जाते हैं जस्टिफाई कंटेंट के बाद अलाइन आइटम्स, तो मतलब कि पूरा कंटेनर जो होता है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट हम देख चुके हैं कि कैसे काम करता है। अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स क्या करते हैं कि आपके पास अलाइन आइटम्स में आपने लिखा फ्लेक्स स्टार्ट, अगर आपके पास डिव की हाइट बड़ी हो लाइक दिस, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैंने इसको कह दिया है कि लेट्स से आपके पास जो सेक्शन है, यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इस सेक्शन की थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। हाइट में मैंने कह दिया 300 पिक्सल, इस सेक्शन की हाइट हो गई, सॉरी, एक मिनट, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसकी हाइट ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट तो ठीक था, स्पेस बिटवीन, ठीक है। क्या काम कर रहा है? ये आ गया जैसे था वैसे ही, ठीक है। मैं अब अगर यहाँ पर आके कह देती हूँ कि सेक्शन के अंदर हाइट के बाद अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट,
ये आपको स्टार्ट में नजर आ रही है, अलाइन आइटम्स सेंटर। क्या हो रहा है, अलाइन आइटम्स सेंटर हो रही हैं, ठीक है। अलाइन आइटम्स में कह देती हूँ फ्लेक्स एंड, ठीक है। तो ये आपके पास एंड हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। देन आपके पास आ जाता है कि अलाइन आइटम्स बेस लाइन। तो ये आपके पास बेस लाइन के ऊपर शो हो जाएंगी, समझ आ गई है, यानी कि इक्वली। वेट अ सेकेंड, अच्छा। देन आपके पास क्या हो रहा है कि आपने क्या चीज की है कि आप मतलब कि आपको ये डाटा जो है वो इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं हटा देती हूँ इसको, अलाइन आइटम्स हमारे पास जो है वो, इसको हटा देते हैं और हाइट को भी हटा देते हैं। जो नॉर्मल हाइट थी उसी को रहने देते हैं, लेकिन अलाइन आइटम्स का पर्पस ये होता है। नजर आ रहा है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा और बेस लाइन इस तरह करेगी। देन हमारे पास होते हैं पूरे के पूरे कंटेंट को अगर हमने करना हो, स्टार्ट में पूरे के पूरे कंटेंट को, एंड में, ठीक है, सेंटर में, तो वो हम अलाइन कंटेंट उसके लिए यूज करेंगे। अब हमारे पास देन गैप है। अब गैप के अंदर दो किस्म के भी गैप्स आते हैं, रो गैप, कॉलन गैप। अगर कॉलन और कॉलन के दरमियान में गैप देना हो तो हम कॉलन गैप भी लिख सकते हैं। सिंपल गैप भी दोनों के लिए काम करता है, और रिलैक्स से अगर आप रो गैप कॉलन गैप लिखते हैं तो वो भी काम करता है। यानी कि मैं खाली गैप लिख दूं या रो गैप कॉलन गैप तो इट विल वर्क। ये आपके पास कंप्लीट फ्लेक्स बॉक्स होता है। इसी के थ्रू आप रिस्पॉन्सिव बनाएंगे साइट को, और इसी के थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लास से इस साइट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही आपकी अलाइनमेंट होती है, ऐसी ही सारी की सारी सेटिंग होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बता दूं नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्या होगा, तो ये आपके पास एक ही रो में आ जाएगा, यानी कि एक डिव बनाएंगे आप, एक सेक्शन बनाएंगे, एक सेक्शन में देन दो डिव्स बनेंगी, एक डिव में लोगो आएगा, एक में ये नेव बार आएगी। उनके दरमियान में आप क्या डालेंगे, स्पेस बिटवीन, और इसके दरमियान में क्या डालेंगे, गैप। समझ आ गई। देन आपके पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज लगेगी। अब मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चीज बनानी हो तो ये यहाँ पे कैसे आएगी पिक्चर। सबसे पहले आप एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन में एक इमेज देंगे, सबसे पहले उस इमेज को यहाँ पे सेट करेंगे। जब इमेज सेट हो जाएगी देन आप उसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। समझ आ गई है, और इस सेक्शन को हाइट भी मिलेगी। यहाँ तक आपका टास्क है कि नेक्स्ट क्लास में आपने यहाँ तक विद बैकग्राउंड इमेज ये चीज ड्रॉ डिजाइन करके लेकर आनी है, ठीक हो गया, ये टास्क है। अब मैं आ जाती हूँ अपने मेन काम के ऊपर आ जाते हैं, जो हम बनाने के लिए आए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इलाक से फ्लैक्स बॉक्स पे आई थी एक्सप्लेन करने के लिए। वी वर ऑन फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स पे आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे आके कहा कि जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगी और मैंने आकर कहना है कि फॉर्म फॉर्म की ये स्टाइलिंग है, फॉर्म को डिस्प्ले फ्लैक्स, तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जब कहा कि फ्लैक्स रैप में आके कर दो नो रैप, तो सारा का सारा डाटा क्या हो गया, एक ही कॉलम, एक ही उसके अंदर आ गया, रो में आ गया। अब क्या फॉर्म इस तरह शो हुआ है कभी, नहीं हुआ ना। तो मैं यहाँ पे क्या चीज यूज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे यूज करूंगी डिस्प्ले फ्लैक्स, लेकिन फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या आएगी, कॉलन, क्योंकि डाटा क्या शो कराना है, कॉलन में आ गई कॉलन। अब मुझे बताएं कि जो जाहिर सी बात है, मैंने आपको चीज समझाई थी यहाँ पे आके कि जो लेबल है वो इलाक से अगली रो पे आ गया है, जो नेम है वो इलाक से अगली रो पे आ गया, ईमेल इलाक से आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि ये नेम मेरा इस इंटर योर नेम के पीछे आए, समझ आ रही है, तो आप क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे HTML में, इसको आके डिव में बंद करेंगे इलाक से। तो यानी कि मेरे पास ये नेम, ये यहाँ आकर क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली एक और डिव बनेगी, हर एक को डिव में रखेंगे। ईमेल की एक अपनी डिव, ठीक है, पासवर्ड के लिए एक अलग डिव, रेडियो बटन्स के लिए अलग डिव,
इस रेडियो बटन के लिए अलग डिव, क्योंकि मैं इतनी ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर सकती। समझ आ रही है कि मैं लाइन ब्रेक्स लगाती जाऊं, मैं सीधा वो करूंगी। मैं आपको इसलिए आदत डाली हूँ, ये बाद में आपके लिए बहुत आसानी होगी। अगर मैं भी ये नहीं भी करूँ इससे तो ये करवा सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको ताकि समझ आए कि हम डिफ्स को कहाँ पे रखना है, क्योंकि यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको नहीं समझ आती कि हमने डाटा को किस तरीके से वो करना है। ठीक हो गया? और देन आपके पास सबमिट को भी बेशक बंद कर देंगे। अब आपने हर एक अपने उसको एक डिव में बंद किया, यानी कि आपका डाटा किस में है? बॉक्सेस में। अब आपने बॉक्सेस के साथ वो करना है। समझ आ गई क्या हो रहा है? अब मेरा फॉर्मेट में नेम उसी तरह आ रहा है, ईमेल उस तरह आ रहा है, पासवर्ड ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है। अब अगर मुझे इस मेल और फीमेल को एक ही रो में करना है तो मैं क्या करूंगी? जो मेल और फीमेल है, किधर है मेल और फीमेल? बजाय मैं स्पेन को यूज करूं, ये जो मेरा मेल है और ये मेरी फीमेल है, ठीक है, मैं इन दोनों को यानी कि मेल और फीमेल को एक ही मजीद डिव में बंद कर सकती हूँ, है ना? एक मेन डिव रख सकती हूँ जो यहाँ खत्म हो जाएगी, जिसमें मेल भी आ जाएगा और फीमेल भी आ जाएगा, और इसको मैं क्लास दे देती हूँ लेट से रेडियो बीटीएंस की। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ आके लिखूंगी डॉट रेडियो बीटीएंस। अब अगर मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं दी तो ये मेरे रेडियो बटन्स हैं, इनको कोई फर्क तो नहीं पड़ा एक डिव में लाने से, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिव में वैसे ही पड़े थे। अब अगर मैं इनको आपस में आके कहती हूँ कि डिस्प्ले करा दो फ्लैक्स, तो क्या होगा? ये मेल और फीमेल, क्योंकि ये दोनों एक ही डिव में बने और उनको मैंने फ्लैक्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये समझ आ गई? सिमिलरली ये जो है चेक बॉक्स वाला सिनेरियो है, इसको भी हम क्या करेंगे? एक ही डिव में बंद कर देंगे। इसको क्लास में दे दूंगी चेक बॉक्सेस, एक मिनट सॉरी, चेक बॉक्सेस, ठीक है, और यहाँ आके क्लोज कर दी डिव। अब मैं चेक बॉक्सेस वाली क्लास के ऊपर आऊंगी, उसको भी फ्लेक्स कराना है, तो यहाँ पे कोमा ही लगा के डॉट चेक बॉक्सेस, यानी कि दोनों को, रेडियो बटन्स को, जो वो वाली क्लास है, दोनों क्लासेस को। समझ आ गई? तो ये हमारा इस तरीके से काम करे। अब तो मैंने डाटा को उस तरह सेट कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे मेन आ जाती हूँ जहां मैंने कॉलम्स दिए थे। ये मैंने डिस्प्ले, मेरा मेन फॉर्म किस में है? कॉलन में है। समझ आ रही है? तो अब अगर मैं कॉलन पे आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि जो कॉलन है, कॉलन के दरमियान में गैप दे दो, तो मैं क्या लिखूंगी? कॉलन गैप। कॉलन गैप कितना दे दो? कॉलन के दरमियान में 30 पिक्सल्स का गैप दे दो, तो क्या होगा? कॉलन्स के दरमियान में आ जाएगा। अच्छा, ये कॉलन के दरमियान में क्यों नहीं गैप आया? वेट, क्यों नहीं आया? गैप 30 पिक्सल, सिंपल गैप से आ रहा है, ठीक है। कॉलन गैप से भी खैर आता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया, ठीक है। गैप से आ गए, इनके दरमियान में अब आपस में गैप आ गया। अब मैंने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी इनपुट फील्ड्स हैं, पहले तो मैंने इसको ज़्यादा गैप दे दिया, ठीक है, 10 पिक्सल भी बहुत है। अगर मैं यहाँ पर, या 15 जो भी पिक्सल्स हैं, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मेरी इनपुट बॉक्सेस हैं ये थोड़े बड़े हो जाएं, तो मैं इनको कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगी और उसको तरीका होता है, हम लिखते हैं इनपुट, आगे लगेगा टाइप इज इक्वल टू, ये इसकी स्टाइलिंग इसी तरह करते हैं, टेक्स्ट, यानी कि जो मेरी टाइप, इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है। अब मेरे पास इनपुट टाइप कौन कौन सी हैं? नेम है, फीमेल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ जो मेरी इनपुट टाइप है नेम, ठीक है, कोमा, मैं इसी पूरी चीज को उठाऊंगी और मैं आगे कहूंगी कि जो मेरी इनपुट टाइप है ईमेल, कोमा, जो इनपुट टाइप है पासवर्ड, तीनों को हाइट दे दो 30 पिक्सल, सॉरी, हाइट, ठीक है, 30 पिक्सल्स कर लेते हैं, पिक्सल्स में या परसेंटेज में देख लेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ लेट से 50 पिक्सल्स कर लो, तो मजीद थोड़ी बड़ी हो जाएगी।
काफी बड़ी। ठीक है, अब मैंने जी एचवी में हाइट ही होती है। आप कहेंगे 50 VH, तो ये ठीक है, वो ज्यादा VH में ज्यादा ले लेता है हाइट। मैं यहाँ पे 5 VH भी कर सकती हूँ। ठीक है, जो भी 8 लेनी है 9 लेनी है वो हम ले लेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब ये तो मेरे पास आ गया है, ठीक है, हमने जो भी साइज देना था वो दे देते हैं, 6 लेट से दे दिया। मुझे इसकी विड्थ देनी है। विड्थ आपने कभी भी इसकी, अगर आप उन्हें रिस्पॉन्सिव बनाना है फॉर्म को, तो विड्थ हमेशा इसकी क्या रखेंगे, 100%। इनपुट टाइप्स की बात हो रही है, इनपुट टाइप्स की विड्थ कितनी रहेगी, 100%। अब मुझे बताएं, नेम भी हो गया, ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, मुझे ये भी ठीक है, मैसेज बॉक्स, मुझे ये पाकिस्तान की बनानी है, तो पाकिस्तान मेरा क्या है, सिलेक्ट बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कोमा सिलेक्ट। समझ आ गई, तो मेरा कोमा सिलेक्ट लगाऊंगी, पूरा सिलेक्ट बॉक्स भी इतनी हाइट ले रहा है। समझ आ गई। अब अगर मुझे इस बटन को इंडिविजुअली सेट करना है, तो मैं आ जाऊंगी, मैं यहाँ पे आके कह दूंगी कोमा बटन के साथ भी यही करो, सॉरी, इनपुट टाइप BTN है, तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगी, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप सबमिट है ना, सबमिट है, ये नजर आ गया। अब मैंने इसको भी दे दिया। अब ये मेरा फॉर्म रेडी है, लेकिन मैंने फॉर्म की विड्थ सब कुछ क्या दी हुई है, 100% दी हुई है। अगर मैं इनको यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि लेट्स से ये जो 100% दी हुई हैं, मैं पूरे के पूरे फॉर्म को, अगर मैंने इनपुट टाइप्स को नहीं छेड़ा, ये चीज अंडरस्टैंड करें, इनपुट टाइप इज समथिंग एल्स, वो टाइप है उसकी 100% की है। फॉर्म को ही मैं कह देती हूँ कि फॉर्म ही मेरी उसकी 50% वेट है, टोटल फॉर्म मेरा 50% है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्म को वो इतनी सी डीप दे देगा, मतलब 50% दे देगा। समझ आ गई है। अब यहाँ पे ये चीज बनती है क्वेश्चन कि अगर मुझे ये पूरा का पूरा फॉर्म सेंटर करना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर तो मैं यहाँ पे आती हूँ और आके फॉर्म के अंदर लिख देती हूँ, फॉर्म में लिखती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये काम नहीं करता है, रिस्पॉन्सिव है, मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा आ रहा है कि जब मैंने सेक्शन, अब ये देखें, ये अंडरस्टैंड करें, जब मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, इस फॉर्म को, तो क्या होगा, ये सेंटर नहीं होगा, नहीं हुआ ना। तो जब भी मुझे इसको सेंटर करना है, मुझे क्या यूज करना है, मैंने आपको कहा था डिव में काम करना है, तो मैं इसको पूरी की पूरी को उठाऊंगी, इस डिव, इसको डिव में, फॉर्म पूरे को, पूरे फॉर्म को एक डिव में बंद करेंगे। नहीं काम कर रहा ना, वो सेंटर ही अलग टैग दे देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप इसके थ्रू करें, क्योंकि साइज इनकी तो नहीं ना सेंटर का टैग देना, सेंटर टैग वर्क करता है, बट मैं नहीं चाह रही कि वो, मैंने एक डिव में बंद किया। अब ये जो मेरी मेन डिव है, जिसमें सारा काम हुआ है, एक डिव में हुआ है, और मैं इस डिव को क्लास दे देती हूँ, लेट्स से मेन के नाम से। ठीक है, तो जो मैंने मेन के नाम से डिव बनाई थी, मैं डॉट लिखूंगी मेन, ये मेरी मेन क्लास है, और मैं यहाँ आकर कह दूंगी कि इस मेन क्लास को, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, तो अब ये काम करेगा क्योंकि ये एक डिव में बंद हो गया। अच्छा, अब क्यों नहीं कर रहा, मैंने मेन की क्लास को सेव किया था। अच्छा, एक मिनट, डिव क्लास इक्वल्स टू मेन, फॉर्म जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया, फॉर्म क्लोज होने के बाद डिव लगी है, तो ये ठीक है ना। ओह, क्योंकि मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने डायरेक्ट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, और आपको पता है ये प्रॉपर्टी तब तक काम नहीं करती जब तक आप फ्लेक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लेक्स का एट्रीब्यूट है। ठीक हो गया, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखूंगी तो आप सेंटर होगा, हो गया। अब ये फॉर्म तकरीबन पूरा बन गया। अब मैंने टेक्स्ट एरिया को 50% नहीं दिया हुआ, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा, तो अगर आपने यहाँ पे यही हाइट और विड्थ उसको भी देनी है, तो आप यहाँ पे कोमा लगा के लिख सकते हो टेक्स्ट एरिया, तो ये उसको भी यही विड्थ और हाइट मिल जाएगी जो कि इन्हें मिली है। समझ आ गई, ये विड्थ हाइट मिल गई है। अब अगर इस पूरे के पूरे को ये सेंटर हो रहा है, ठीक है, अब अगर मुझे इसको पूरे को फॉर्म को भी वो करना है, तो मैं यहाँ के यूज करूंगी अलाइन आइटम्स,
सेंटर। अगर फॉर्म की कोई डिव होगी तो वो सेंटर के अकॉर्डिंग, वो लाइक हाइट होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मैं इस मेन को हाइट दे देती हूँ परसेंट की, या जो भी 500 पिक्सल्स दे दें, अब काम कर रहा है सेंटर, समझ आ गई? हाइट के साथ लाइन आइटम्स ने काम किया है, सेंटर हो गया। अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो ये फॉर्म रिस्पॉन्सिव है, नजर आया? ये हर स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, नजर आ रहा है? खराब नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन SE पे ये सबसे छोटा मोबाइल है, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है? है ना रिस्पॉन्सिव? तो यही चीज़ होती है, यही आपकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अब अगर मैं इस बटन के पीछे, बटन के ऊपर कुछ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आके कर सकती हूँ। लाइक ये जो बटन है, विच इज़ योर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इनपुट टाइप जो आपके पास है सबमिट, ठीक है, उसके ऊपर जब मैं हॉवर करूं, या लेट्स से उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, और उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर कर देते हैं, सॉरी टेक्स्ट कलर नहीं होता, सिंपल कलर वाइट, ठीक हो गया? आ गया? अब मैं लेट्स से इसके ऊपर हॉवर करूं तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे आके करूंगी कि जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए F7CE12, समथिंग लाइक दैट। अब हॉवर करी हूँ, कलर चेंज हो रहा है। अब हॉवर के ऊपर, एक मिनट, हॉवर के ऊपर अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं वो भी कर लूंगी, और टेक्स्ट के कलर के साथ बॉर्डर भी दूंगी, ऑब्वियसली बॉर्डर वही देना पड़ेगा। तो 1 पिक्सल सॉलिड CE12, वही कलर मुझे उस पर भी देना है। तो ये ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसके ऊपर बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगी कि फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, तो क्या होगा ये सी, ठीक है। अब अगर पूरे के पूरे को अगर आपने बैकग्राउंड कलर देना है, मतलब तो कलर देना है पूरे के पूरे पेज को, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट। क्या होता है? ग्रेडियंट ही होता है, लीनियर ग्रेडियंट कैसे देते हैं? हाँ, बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड में हम लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लेट्स से मुझे दो कलर्स का करना है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी पिंक और ग्रीन, तो ये दो कलर्स का आपस में लीनियर ग्रेडियंट आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि दो कलर्स मिक्स होके बैकग्राउंड पे शो हो जाएंगे। नजर आया? अब मजीद दो कलर्स कोई और चेंज करने हैं तो मैं वो कर सकती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दे देती हूँ येलो, और ब्लैक ही दे देती हूँ, तो येलो ब्लैक का आ जाएगा, ये जो भी कलर आप करना चाहते हैं। बड़ा अजीब सा ये खैर कलर है, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने बताया कि फॉर्म, और वो आपने घर से क्या करना है कि जहां तक काम दिया है वो भी बनाना है, ठीक है। और आप अगर इधर आ जाएं साइड के ऊपर, जो कि ये है, तो आपने यहां तक बनाना है, यहाँ पे आइकन लगाना है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया है, आपने इस एरिया के ऊपर ये फॉर्म बनाना है रिस्पॉन्सिव, ठीक हो गया? हाँ, इसी टाइप का, मतलब रिस्पॉन्सिव फॉर्म। क्या? ये बाय डिफॉल्ट आया है, मैंने उसको विड्थ 100% दिया तो वैल्यू सेंटर आई है, ठीक है। तो ये आप इसको, आपने यहाँ पे फॉर्म बनाना है, ये मैं चेक करूंगी क्लास, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट हम साथ साथ बनाएंगे और आप लेकर आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको फिर इंप्लीमेंट भी करके बताऊंगी। तो आपने ये चीज़ जो है ये बना कर लेकर आनी है, यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे ये पिक्चर और ये सारी चीज़ें, ठीक है, एज इट इज़। तो आपने ये चीज़ बनानी है, डिज़ाइन करके लेकर आनी है थ्रू फ्लैक्स। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।